वेलकम बैक टू माय चैनल। ओम साई राम। हमारी जो नेक्स्ट राशि है कैप्रिकॉन, मकर राशि। देख लेते हैं कि आपके आज के कार्ड क्या कहते हैं एंड आप किस एनर्जी में आज के दिन रहने वाले हैं। ठीक है, सो जल्दी से हम 3 कार्ड्स ले लेते हैं जिससे कि हम आपकी एनर्जी आज के दिन की पिक कर पाए। ओके, ठीक है। आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रेस्टेस एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो देखिए आप अपने वर्क प्लेस पे या फिर आप अपनी फैमिली में जहाँ पे भी आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यहाँ पे जहाँ पे भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ पे आप मुझे किसी ना किसी एक्शन में आज आप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और जो एक्शन है वो उसके बारे में बहुत टाइम से सोच रहे थे एंड वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चाहे आप अपने घर के बड़े हैं, चाहे आप अपने घर के छोटे हैं, चाहे आप अपने इन लॉज में हैं, चाहे आप अपनी खुद की फैमिली में हैं, लेकिन किसी न किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेने वाले हैं। और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के जैसे आज जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है वो पूरी आप करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर ओवरऑल आपके दिन की बात करें तो आप किसी न किसी एक्शन में मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो इसके अलावा आपकी कोई भी एनर्जी यहाँ पे पिक नहीं हो रही है। मैं 2 कार्ड्स आपके लिए और ले लेती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का आया, कोर्ट कार्ड हमारे पास आया हुआ है। ओके, तो देखिए यहाँ पे इन दोनों कार्ड्स ने क्लियर कर दिया कि डेफिनेटली आप किसी न किसी एक्शन में आज आप रहने वाले हैं जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि आप आपका वो करना आप ही को पड़ेगा, कोई और आपके बिहाफ पे वो चीज़ नहीं कर सकता है। अगर बात करें यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। अगर आप किसी भी सामाजिक दायित्व को अपना पूरा कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत है इस चीज़ का ध्यान रखने की कि आप अपने बैलेंसेस को साथ में लेके चलें, अपने बजट को लेके चलें, बिकॉज़ फाइनेंसेस आपके आज के दिन गड़बड़ा सकते हैं थोड़े से। तो आपको उस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपका जो भी बजट है आप पहले से क्लियर कर दें लोगों को कि आपका ये बजट है, ताकि आपको बाद में उस चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज़ एक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा, बिकॉज़ आपके अलावा कोई वो चीज़ कर नहीं पाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी जो आपको पूरा करना है, और जो तीनों ही कार्ड है वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा होते हुए दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक गाइडेंस है वो यहाँ पे आपके फाइनेंसेस को लेके ध्यान में आपको रखना है, बिकॉज फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा आप ओवरबर्डन हो सकता है अगर आप बैलेंस नहीं कर पाए तो। ठीक है, सो मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस ले लेती हूँ। वॉन्स की एनर्जी आई हुई है, नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पे भी हमारी यही एनर्जी है कि आपके फाइनेंसेस को लेके आप परेशान हो सकते हैं आज के दिन। एंड जो आपकी वॉन्स की एनर्जी वो किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट को, किसी न किसी परेशानी को दिखाती है। तो ओवरऑल अगर आपकी हम एंजल गाइडेंस की भी बात करें, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो ओवरऑल आपकी एनर्जी इसी चीज़ को लेके है कि आपको अपने फाइनेंसेस को ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहे हैं, वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन उसमें ऐसा ना हो कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते करते अपना पूरा बजट हिला दें एंड बाद में आप उस चीज़ को लेके परेशान हो। ठीक है, तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको अपने बजट का ध्यान ज़रूर रखना है, बिकॉज़ खर्चे की एनर्जी में आज आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, और जो वो खर्चा है वो आप खुद पे नहीं कर रहे हैं, वो खर्चा आप अपने या तो फैमिली पे कर रहे हैं, या फ्रेंड्स पे कर रहे हैं, या फिर आप किसी लव वन पे कर रहे हैं। बट हाँ, वहाँ पे आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, वहाँ पे आप किसी ना किसी रिलेशन में ज़रूर हैं, किसी ना किसी तरीके से आप फाइनेंशियली उनसे ज़रूर कनेक्टेड है, जिसकी वजह से आप वो खर्चा कर रहे हैं। ओके, एंड वो जो खर्चा है अगर आप उसमें बैलेंस नहीं करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में, यानी कि वो आपके इस महीने का बजट पूरा हिला सकता है। इस तरीके की आपकी एनर्जी है। ठीक है, गाइडेड मैसेज मैं आपके लिए लेना भूल गई हूँ, सॉरी। गाइडेड मैसेजेस मैं आपके लिए ले लेती हूँ। तो मकर राशि, हम देख लेते हैं कि गाइडेड मैसेजेस आपके लिए क्या है आज के दिन। 3 कार्ड से हम चेक करेंगे आपके गाइडेड मैसेजेस। ठीक है, यू आर अमेजिंग। ठीक है, बी प्राउड एवरी स्टेप यू टेक। ओके, यू कैन एंड यू विल। ओके, तो देखिए फर्स्ट चीज़ तो ये है कि आपको घबराना नहीं है। अगर आप किसी भी अपने सामाजिक दायित्व को पूरा कर रहे हैं, किसी भी रिश्ते में अगर हाँ आप हैं और वहाँ पे अपने दायित्व को पूरा कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, आपके जो गाइडेड स्पिरिट्स हैं वो आपको बताना चाहते हैं कि उनको प्राउड है आप पे। आप जो भी चीज़ करते हैं, आप चाहे छोटा स्टेप ले, आप बड़ा स्टेप ले, आप उनको प्राउड करते हैं आप पे कि आप जैसे पर्सन उस रिलेशन में हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़, यू कैन एंड यू विल। और करने से पहले आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना कि शायद मैं कर पाऊँगा या मैं नहीं कर पाऊँगा, शायद आपकी एज छोटी है
लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। तो वो आपको बताना चाहते हैं कि आप कर पाओगे एंड आप कर रहे हो और आप करोगे, ठीक है। आप कर भी सकते हो और आप हमेशा कर पाओगे इस चीज़ को, बिकॉज़ आप एक मैच्योर पर्सन हो, ठीक है। आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकते हो, दैट्स व्हाई एंजल्स ने आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो आपको डाउट नहीं करना है इस चीज़ पे। सेकंड है, यू आर अमेजिंग, यानी कि आप एक बहुत ही बेहतरीन इंसान हो, एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, और आप जिस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हो, अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, वो हर कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपके लिए जो गाइडेंस है, जो एंजल मैसेज आपके लिए हैं, जो स्पिरिट मैसेजेस आपके लिए हैं, तो वो तीनों ही चीज़ें इस तरीके से इंडिकेट करती हैं कि आप एक बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के दिन निभाने वाले हो, ओके। सो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिकॉज़ आपकी जो स्पिरिट एंजल्स है वो डेफिनेटली आपके साथ है, जो कि मैसेजेस के थ्रू हमें क्लियर वो कर चुके हैं, ओके। सो आई होप मकर राशि आपसे ये एनर्जी रेजोनेट हो एंड आप जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले हो उसमें सक्सेसफुल हो। बस आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है अपने फाइनेंसेस को लेके, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट राशि की बात करें तो नेक्स्ट राशि हमारी है कुंभ राशि, एक्वेरियस। देख लेते हैं आप आज के दिन किस मूड में रहने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्ड आपके हाई प्रिस्टेस का आना चाहते हैं तो हम ले लेंगे। सेकंड कार्ड आपके लिए भी वॉन्स का आ रहा है, ओके। थर्ड कार्ड अगेन आपके लिए वॉन्स का ही है, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्स, 6 ऑफ वॉन्स एंड हाई प्रिस्टेस, ठीक है। तो आपको अपने वर्क प्लेस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। आज आप लड़ाई की मूड में मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट में आज रह सकते हैं, किसी ना किसी वाद विवाद में आप बेसिकली आज के दिन पड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप किसी भी जिसे कहते हैं किसी थर्ड पर्सन के मुद्दे में ना पड़े, बिकॉज़ यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी वो आपकी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किसी से लड़ने वाले हो, एनर्जी ये है कि 2 पर्सन यहाँ पे लड़ रहे हैं ना, आप वहाँ पे जाके उनसे उनके बीच में एक जिसे कहते हैं इन्वॉल्वमेंट अपना दिखा रहे हो, तो आपको उस सिचुएशन से दूर रहना है। आपको किसी के मैटर में आज के दिन नहीं पड़ना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। आप डिसबैलेंस की एनर्जी में यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, आपकी फाइनेंस या फिर आपके रिलेशन या किसी भी 2 पार्टी में, किसी भी 2 चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो और वो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको पिक करिएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे वीवर ऐसे डेफिनेटली हैं जो 2 चीज़ों को डील करने, जैसे बोलते हैं ना कि 2 नावों पे आप पाँव रख रहे हो, तो आप उस एनर्जी में हो, ठीक है, जिसमें कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। आप चाह रहे हो कि मैं दोनों चीज़ें मैनेज कर लूँ, पर वो दोनों चीज़ें मैनेज हो नहीं पाएंगी, ठीक है। एंड आज के दिन आपको इस चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, आपकी इस चीज़ को लेके आप परेशान हो सकते हो, ओवरबर्डन हो सकते हो। तो आप मेक श्योर कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ पहले डिसाइडेड करिए कि आपको किस चीज़ को आपको प्रायोरिटाइज़ करना है, किस चीज़ को आपको प्रायोरिटी देनी है, और उसके अकॉर्डिंग उसे चूज़ करिए, ओके। सो अगर हम आपकी ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे आपकी 2 एनर्जी है। फर्स्ट चीज़ कि आपको 2 चीज़ों में नहीं अटकना है, एक चीज़ को प्रायोरिटी करिए एंड उसको फॉलो करिए। सेकंड चीज़, किसी और के मैटर में, आपके वर्क प्लेस पे स्पेशली, बिकॉज़ यहाँ पे एक अथॉरिटी पावर का है, ठीक है। अगर आप अपने घर पे बड़े हैं तो वहाँ पे ये एनर्जी है, अगर आप अपने घर पे बड़े नहीं हैं तो आपकी वर्क प्लेस की ये एनर्जी है, ठीक है। वहाँ पे आपको किसी के मैटर में नहीं पड़ना है, कोई लड़ रहा है, किसी के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, आपको किसी भी डिबेट में पार्टिसिपेट बेसिकली आज के दिन नहीं करना है, बिकॉज़ यहाँ पे फिर वो एक वर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है आपके लिए, ओके। सो जो लड़ाई की एनर्जी वो आपकी पर्सनली नहीं है, लेकिन आप खुद वहाँ पे जाके खुद को इन्वॉल्व करने वाले हैं उसमें, इस तरीके की एनर्जी जिसका कि आपको ध्यान रखने की काफ़ी ज़रूरत है। अगर मैं एंजल गाइडेंस की आपके लिए बात करूँ तो फर्स्ट यहाँ पे जो कार्ड आया हुआ है आपका वॉन्स का आया, ओके, जो कि अगेन हमें फाइट को दिखाता है। यहाँ पे आपका लवर्स का कार्ड आया हुआ है एंड जो थर्ड है यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी आई हुई, ओके। सो जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आप लड़ाई के मूड में तो हैं, वॉन्स की एनर्जी है, तो क्लियर हो गया कि आप किसी न किसी अथॉरिटी प्लेस पे ही आपकी लड़ाई होने वाली है या आप लड़ाई में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सेकंड चीज़, हार्ट ब्रेक की यहाँ पे एनर्जी आई हुई है। तो देखिए यहाँ पे 2 कार्ड्स आपके लिए आए हुए हैं, एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी आई हुई है, सेकंड लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है। तो अगर आप किसी की कॉन्फ्लिक्ट में पड़ते हैं, किसी भी तरीके की डिबेट में आप आज के दिन पड़ते हैं, तो वो आपको हार्ट ब्रेक यानी कि आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा वहाँ पे सुनने को मिल सकता है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएँगे। तो कोशिश करिएगा कि आप किसी के मैटर में ना पड़ें अनटिल अनलेस आपकी ज़रूरत वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना हो। सेकंड चीज़, यहाँ पे हमने कहा था कि आप किसी न किसी 2 डाइस सिचुएशन में हैं, 2 नाव पे आप सवार रहना चाहते हैं, जहाँ से आपको एक चीज़ को प्रायोरिटी करना पड़ेगा, ठीक है। तो एंजल्स आपको यहाँ पे बताना चाहती है एज़ अ गाइडेंस कि एक चीज़ है जहाँ पे आप सोलमेट हो एंड जो दूसरा पार्ट है वहाँ पे आपकी हार्ट ब्रेक की एनर्जी, ठीक है। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करना है कि कौन आपके लिए सही है, ठीक है, कौन आपके
अपब्रिंगिंग के लिए सही है, कौन आपकी बेटरमेंट के लिए सही है। तो वहाँ पे आप अपनी चीज़ें कंटिन्यू करिए, जहाँ पे आपकी हार्ट ब्रेक की एनर्जी, जहाँ पे आप सिर्फ परेशान हो रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं, उस चीज़ को आप रिलीज़ करिए। ओके, तो दोनों ही कार्ड यहाँ पे इसी चीज़ को इंडिकेट करता है कि किसी एक चीज़ को, या तो आप अपने सोलमेट के साथ जाइए या फिर अपनी हार्ट ब्रेक की एनर्जी में जाइए। दोनों चीज़ में अगर आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं हो पाएगा, जिससे आपको, आप खुद के लिए भी परेशानी खड़ी कर रहे हैं एंड अपने सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनके लिए भी परेशानी खड़ी करें। ठीक है, तो अपनी चीज़ों को आप प्रायोरिटाइज करिए एंड उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़िए। ओके, तो ये आपके लिए एंजल गाइडेंस है कुंभ राशि। मैं आपके लिए गाइडेड मैसेजेस देख लेती हूँ आज के कि क्या है। प्लीज़ एंजल हमें बताइए कुंभ राशि के गाइडेड मैसेजेस आज के क्या हैं। ठीक है, सो फर्स्ट यहाँ पे आया है, यू कैन डू हार्ड थिंग्स। ठीक है, सेकंड जो आपके लिए आया हुआ है, फाइंड समथिंग पॉजिटिव टुडे। ओके, थर्ड आया, बी प्राउड ऑफ एवरी स्टेप यू टेक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा, दोनों में से किसी एक चीज़ को आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो आपके जो स्पिरिट गाइडेड है वो आपको बताना चाहती हैं कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं उसमें खुश होके जाइए। ठीक है, उसमें आप ऐसा खुद को गिल्ट में मत रखिए कि मैंने ये चूज़ करी या मुझे वो चूज़ करना था। आप जो भी चूज़ करिए उसमें एक पॉजिटिविटी की तरह आप पॉजिटिविटी लेके आप जाइए। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है, फाइंड समथिंग पॉजिटिव टुडे, यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ को चूज़ करते हैं तो आप एक पॉजिटिव डिसीजन ही लेंगे, यानी आप एक पॉजिटिविटी की तरफ ही जाएंगे। आपको चूज़ तो करना पड़ेगा, ये तो श्योर है, अदरवाइज आप फंस जाएंगे आज के दिन। तो आप जो भी चूज़ करें वहाँ पे आप डेफिनेटली पहले क्लियर कर लीजिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, बिकॉज़ दोनों में से अगर आप कंपेयर करेंगे, अगर आप रैशनली चीज़ों को सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, तो उसको प्रायोरिटी पे लेके आप आगे चलिए। तो एंजल्स, आपके जो स्पिरिट गाइडेड है एंजल्स, आपको वो यही बताना चाहती है कि फाइंड समथिंग पॉजिटिव टुडे, कुछ न अच्छा अपने लिए आज के दिन आप ढूंढिए, दो चीज़ों में स्टक मत रहिए। अगर हम थर्ड कार्ड की बात करें तो यू कैन डू हार्ड थिंग्स, यानी कि आपको हार्श डिसीजन तो लेने ही पड़ेंगे। देखिए, जब भी हमें कुछ चूज़ करने की बात आती है तो डेफिनेटली वो ईज़ी तो नहीं होता किसी के लिए भी। अगर आपको कोई भी 2 कंडीशन दी जाए एंड आपको कहें कि किसी एक को चूज़ करिए, तो ऑब्वियसली आप जिसको भी छोड़ेंगे आपको हर्ट तो होगा ही। तो आपको जो स्पिरिट गाइडेड है वो यही बताना चाहते हैं कि आप कर सकते हैं। ठीक है, आप हार्ड चीज़ें भी आप बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, बहुत ही ज़्यादा ईज़िली आप कर सकते हैं। तो आपको, और ये सिचुएशन आपको करनी ही पड़ेगी फॉर योर बेटर अपलिफ्टमेंट। ओके, तो आप किसी न किसी एक सिचुएशन को प्रायोरिटी करके चूज़ करिए और किसी की लड़ाइयों में आप आज के दिन ना पड़ें। ये आपके लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारी लास्ट राशि वो है मीन राशि। देख लेते हैं कि आपके कार्ड आज के कैसे रहने वाले हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहती हैं। मीन राशि, कल आपकी जो वीडियो थी वो पूरी अपलोड नहीं हो पाई थी, तो मैंने शॉर्ट्स में जो रेस्ट पार्ट था वो अपलोड कर दिया था। आई होप कि आपने देख लिया होगा। एंड दिस इज़ फॉर दी ऑल राशि। अगर किसी भी वीडियो का पूरा पार्ट अपलोड नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ सब टेक्निकल इशू, तो आप शॉर्ट्स चेक कर लिया करिए, बिकॉज मैं शॉर्ट्स में ज़रूर डाल देती हूँ अगर कुछ भी पेंडिंग रहता है तो। सो मीन राशि आपके लिए मैं कार्ड्स पिक कर लेती हूँ। फर्स्ट जो आया वो पेंटिकल्स का है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड ओके 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल को लेके आप परेशान है, फाइनेंसेस को लेके आप मुझे अपने परेशान दिखाई दे रहे हैं। आप उसमें कुछ तो एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट बर्डन की एनर्जी बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी है। ठीक है, दूर खड़े होके आप मुझे बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेके। आपके खर्चे इतने ज़्यादा हो गए हैं, या आपने इतना खुद को फंसा रखा है फाइनेंसेस में लेके कि आप उसे उभर नहीं पा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे। लाइक आपकी जो भी इनकम है वो इनफ नहीं है आपके खर्चों को पूरा करने के लिए, आपके जो पेंडिंग बैलेंस है उसको पूरा करने के लिए, और दूर खड़े हुए आप उसी चीज़ को सोचते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आज का दिन आप फाइनेंशियल को लेके, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेके आप बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्डन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट एनर्जी। सेकेंड चीज़, आपने कुछ तो चीज़ें अपनी किसी न किसी चीज़ की बैगेज को आपने पकड़ के रखा हुआ है, कुछ बातों को आपने पकड़ के रखा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं एंड आप उस चीज़ को लेके सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक्शन आप लेना चाहते हैं लेकिन आप ले नहीं पा रहे हैं। आप एक माइंडसेट अपना कर नहीं पा रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में। आपको पता है कि मुझे क्या एक्शन लेना है जिससे मैं चीज़ें बेटर कर पाऊँ, बट स्टिल आप मुझे एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे, सिर्फ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो अगर मैं आपके आज के दिन की बात करूँ तो आज का दिन आपका थोड़ा सा हैवी हो सकता है। हैवी इन द सेंस कि इनर बैटल में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी भी टाइम पे खाली रहते हैं, या नाइट के टाइम पे, या किसी भी टाइम पे अगर आप खाली रहते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल
कंडीशन को लेके सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके फाइनेंस कैसे बैलेंस करें, फाइनेंस को कैसे बेटर करें, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि पुरानी कुछ ऐसी बातें हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन से हो सकती है, किसी पर्टिकुलर रिलेशन से हो सकती है, वर्क प्लेस पे आपका हो सकता है, बट आपने पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, आप उनको रिलीज नहीं कर रहे हैं, वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ें बर्डन कर रही हैं। एंड जब भी आप अकेले में होते हैं, जब भी आप ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे आप डिस्कस नहीं कर सकते, वो चीज़ें आप पे हावी हो जाती हैं, एंड जो कि मुझे आज के दिन होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो आप मुझे एक मेंटल फाइट में आज के दिन समझ में आ रहे हैं। अगर मैं एंजल गाइडेंस की बात करूँ तो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया, अगेन हमारे पास पेंटिकल्स का है, तो डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो सही नहीं है इस टाइम में, फाइनेंशियली आप बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। सेकंड हमारे पास 10 ऑफ वांड्स का सॉर्ट्स का कार्ड आया हुआ है, स्लीपलेस नाइट यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड फूल, ठीक है। तो देखिए अगर आप तीनों ही कार्डों को समझ पा रहे होंगे तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी 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 फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था करंट एनर्जी में, यहाँ पे हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स का है। तो डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल लाइफ को लेके जिसमें आप ओवरबर्डन है, जिन चीज़ों को आप फाइनेंस के बारे में सोचते हुए, डिस्कस करते हुए, किसी ना किसी से डिस्कस करते हुए आज के दिन आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पे आपकी जो बर्डन वाली एनर्जी थी उसको क्लियरिफाई कर दिया यहाँ पे वॉन्स से 10 ऑफ वॉन्स एंड 10 ऑफ सॉर्ट्स। तो जो दोनों ही एनर्जी है वो एक बहुत ही हैवी एनर्जी है, किसी चीज़ को लेके 10-10 की यहाँ पे वाइब्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्लीपलेस नाइट में मुझे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आप पे जो बर्डन है वो समहाउ आपकी जो नींद हैं उन्हें भी ख़राब कर रहा है, यानी कि जब भी आप सोने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो चीज़ें आपके माइंड में बहुत रिकॉल होती है, ठीक है। वो जो मेमोरीज़ हैं, वो जो चीज़ें हैं, नेगेटिव जो बातें हैं, वो आपके माइंड में कहीं न कहीं जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो आप पे हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। एंड यहाँ पे जो फूल के एक्शन आया था, यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स का आया था। आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं, आप एक्शन तो लेना चाहते हैं, बट कुछ तो चीज़ें जो आपको पीछे को खींच रही हैं, आप एक जैसे बोलते हैं ईजी फ्लो में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई बैगेज आपने डेफिनेटली कैरी कर रखा है जिसके बारे में आप सोचते बहुत ज़्यादा है। आज के दिन आप मुझे बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं उस चीज़ के बारे में। आप एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो पुरानी आपकी चीज़ें वो आपको एक कदम पीछे भी करती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर हम एंजल गाइडेंस की बात करें तो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जब तक आप पुरानी चीज़ें रिलीज़ नहीं करेंगे, किसी भी तरीके के बैगेज को आप रिलीज़ नहीं करेंगे, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ओके। तो रिलीज़ आपको करना ही पड़ेगा फॉर न्यू एंट्रीज़, ठीक है। चाहे वो आपके वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो आपके रिलेशन में हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल लाइफ में हो, जब तक आप पुरानी चीज़ें ख़त्म नहीं करेंगे, आप आगे नहीं पढ़ पाएँगे। इस तरीके की गाइडेंस आपके लिए मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। एंड अगर हम बात करें आपकी ओवरबर्डन की तो वहाँ पे भी सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि या तो आप किसी से डिस्कस करिए, जो भी आपको फेथफुल लगता है, जिनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, या जो भी आपको लगता है कि वो आपको एक अच्छी एडवाइस देंगे, आप या तो उनसे बात करिए। और जो भी वे है, आपके घर में बच्चे हैं, आपके घर में पेट हैं, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, बट इस तरीके की एनर्जी में आप मत रहिए जो कि आपको ओवरबर्डन कर रही है, और समहाउ आपकी जो एनर्जी है उसको काफ़ी हद तक वो ड्रेन करते हुए मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर मैं आपके लिए स्पिरिट मैसेजेस ले लूँ तो मैं चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए क्या आए हैं, आपकी जो स्पिरिट एंजल्स है वो आपको क्या बताना चाहते हैं आज के दिन, ठीक है। ओके ओके, फर्स्ट जो आया हुआ है वो आपके लिए आया हुआ है, आई बिलीव इन यू। सेकंड आया हुआ है, देयर इज नो वन लाइक यू। एंड थर्ड जो कार्ड आपके लिए आया हुआ है, बी थैंकफुल, ओके। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट थिंग आई हुई है वो ये है कि आपको ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो रहा है तो अपने एंजल्स को, अपने जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं, जिस भी गॉड को आप मानते हैं, उनको आपको ग्रेटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है। आप थैंकफुल उन लोगों के लिए रहिए, उन पर्सनस के लिए रहिए जिन्होंने आपको कुछ भी गाइड किया या आपकी लाइफ में एक बेटरमेंट वो लेके आए, ठीक है। सेकंड चीज़ है, देयर नो वन लाइक यू। अगर आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन में, या फिर ओवरबर्डन में आप मुझे जो दिखाई दे रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर रिलेशन के बारे में मुझे सोचते हुए बेसिकली समझ आ रहे हैं यहाँ पे, तो आपको कंपेयर नहीं करना है कि आपसे बेटर कोई है, शायद कोई किसी की लाइफ में बेटर आ गया हो या आपकी को कोई रिप्लेस कर सकता हो। तो आपकी स्पिरिट गाइडेड आपको बताना चाहती है, आप जैसे हो आप काफ़ी अच्छे हो, तो आपको खुद को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खुद की सेल्फ वैल्यू को आप ड्रेन मत करिए किसी और से कंपेयर करके। सेकंड थर्ड चीज़ जो है, आई बिलीव इन यू, यानी कि आप जो भी चीज़ें करना चाहते हैं आप उसमें काफ़ी अच्छा करेंगे। जो भी आपकी फाइनेंशियली जो चीज़ें हैं जो मैनेज नहीं हो पा रही, आप सम डे आफ्टर सम टाइम आप उन चीज़ों को भी मैनेज कर पाएँगे, तो आपको डाउट में नहीं रहना है, ठीक है।
आपको बिलीव करना है आपके लिए ये प्रॉब्लम्स या सिचुएशन इसी वजह से क्रिएट हुई है, बिकॉज आप उनको फाइट कर सकते हैं, आप उनको ओवरकम कर सकते हैं। तो आपको एक बिलीव जो है वो डिवाइन में आपको बनाने की काफ़ी ज़रूरत है। एंड खुद को आपको डाउट नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप मीन राशि पाइसेस ये एनर्जी जो गाइडेंस है आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड जिस भी ओवर थिंकिंग में आप हैं, जिस भी एक पर्टिकुलर परेशानी से, जिस भी आप एक बर्डन से डील कर रहे हैं, आफ्टर दिस रीडिंग आप कोशिश करेंगे कि आप उस चीज़ से बाहर आए। सो थैंक यू फॉर टुडेज रीडिंग। हैव अ गुड डे।